पौधा 25 किलो भी फल दे रहा हो और आप 100 किलो 100 रुपए किलो भी अगर आप फल दे तो आप देख लें ये 2500 रुपए का एक पौधा हो गया। एक पौधा हो गया बिल्कुल। तो 500 से 550 पौधे आपके एकड़ में लगे हुए हैं, ज्यादा फल लेंगे तो आपका जो फल है उसका साइज छोटा होगा। अगर आप थोड़ा कम 15 गुच्छे ले लें या इस तरह तो आपका साइज अच्छा बड़ा होगा, अच्छे बड़े दाने होंगे। तो डिपेंड करता है। और बहुत छोटा फल फिर आप मंडी में भी फिर उसकी प्राइस इतनी वैल्यू नहीं होती। अगर आप मंडी में खुद लेकर जाते हैं, पैकिंग कराते हैं, मंडी में जाकर देते हैं, करते हैं, तो आप एकड़ से तकरीबन आप 8 से 9 लाख निकाल लेते हैं। हमारे पास 1 एकड़ लगा हुआ है। 1 एकड़ लगा हुआ है माशाल्लाह से। और बहुत अच्छा फल निकल आता है। 100 मन से ज्यादा निकलता है फल। 100 मन से ज्यादा माशाल्लाह से निकलता है। 3 महीने की फार्मिंग है। मार्च से स्टार्ट करें और मिड जून में आप इसको खत्म कर लेते हैं। सही। लेकिन फल की तोड़ाई का जहाँ तक ख्याल है कि वो फल की तोड़ाई आपकी जो लोग आते हैं लेने के लिए वो फल खुद ही तोड़ते हैं। अच्छा, अपनी पसंद से तोड़ते हैं और अपनी पसंद से वजन कराते हैं और ले जाते हैं। रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपका मेजबान बशर अली आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं बिजनेस ट्रिक्स। आज हम मौजूद हैं अंगूरों के बाग में। इसकी फार्मिंग कैसे की जाती है तमाम तर मालूमात से आपको आगाह करेंगे। हमारे साथ मैडम मौजूद हैं, वो कितने अरसे से ये फार्मिंग कर रही हैं तो उनसे तमाम तर मालूमात भी जानेंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मुबशर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। मैडम आप सुनाएं, अल्लाह का कब से आप अंगूर फार्मिंग कर रही हैं? हमें अंगूर की फार्मिंग करते हुए 5 साल हो गए। पहाड़ी इलाके का पौधा है तो आपने माशाल्लाह से पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, लोग कहते हैं पहाड़ी इलाके का पौधा, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से ना ये हमारे पंजाब में भी बहुत अच्छे तरीके से ये फल देता है। कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे गर्मियों में भी ये अच्छा फल देता है और इन्हीं दिनों में बल्कि फल देता है। इसके साथ चिलिंग आवर्स पूरे होने चाहिए जब सर्दियां होती हैं। जिस तरह कोई पौधा होता है उसके चिलिंग आवर्स पूरे होते हैं। चिलिंग आवर्स जब पूरे हो जाएं तो फिर आपका ये गर्मियों में बहुत अच्छे से फ्रूटिंग करता है। सही। इसकी तो स्प्राउटिंग ही स्टार्ट होती है मार्च में। उससे पहले तो ये स्प्राउटिंग स्टार्ट नहीं करता। फल इसको आना शुरू होता है मार्च के मिड में, एंड में करके, और 3 महीने के अंदर आपके पास फल तैयार हो जाता है। पौधे की लाइफ कितनी है? कहा जाता है कि इसकी जो लाइफ है तकरीबन 300 साल तक है, एक दफा लगा लें तो। बिल्कुल ऐसे ही है, पौधे की लाइफ बहुत ज्यादा है। आप एक दफा लगा लें तो ये पौधा चलता रहता है। इंसान इतना नहीं चलता, खत्म हो जाएगा ये। बिल्कुल, पौधा नहीं खत्म होता। बस होता। ये है कि आपको इसकी प्रूनिंग अच्छी करनी हो, इसको लेकर ट्रिम अच्छा करें और इसको हर साल इसको 90% आपको ट्रिम करना पड़ता है, तभी आपकी फ्रूटिंग करता है। अदरवाइज अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो ये आपको साया तो देता है मगर फिर फल उस तरह नहीं देता। ज्यादा से ज्यादा फल लेने के लिए इसकी जो है वो किस तरह से करनी चाहिए? क्योंकि ये हमारा मैदानी इलाका है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके का पौधा है तो उधर के जो है एनवायरनमेंट और तरह की है, हमारे मुल्क की और तरह की है। नहीं, कोई मायने नहीं रखता। नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप सर्दियों में एक दफा इसको जो आपका पुराना गोबर होता है जी, उसकी खाद डाल दें। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, थोड़ी सी आपने डीएपी देनी है, पोटाश और नाइट्रोजन बहुत ही कम मांगता है ये। डीएपी देनी है और जब फल लग जाता है और फल में रस पड़ना शुरू हो तो आप पोटाश देना शुरू कर दें। अच्छा। और दैट इज ऑल। बस इसमें कोई इतनी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी खाद देने की जरूरत नहीं होती। फोलियर्स की होती है। हाँ, इसको फंगेसाइड जो है उसका आपको ख्याल रखना पड़ता है। डाउनी और दूसरी पाउडरी मिल्ड्यू का इसमें अटैक रहता है। अगर बारिशें हो जाए तो फिर आपको फौरन बारिशों के बाद आपको फंगेसाइड करनी पड़ती है ताकि आप इसको बीमारी से बचा सकें। पौधे को लगाया जाता है तो कितनी देर के बाद ये मतलब कि जवान हो जाता है और फल देता है? 1 साल आपको इसको ट्रेनिंग के लिए चाहिए होता है। जब आप छोटा पौधा लगाते हैं, कम से कम छोटा पौधा लगाते हैं, उसको ट्रेन होते होते ऊपर तक 4 फुट तक जाते हैं, बाजू बनाते करते उसको हेड बनाने में तकरीबन 1 साल लग जाता है। 1 साल से भी ज्यादा लगता है। सही। तो उसके बाद फिर जब आपका वो पौधा तैयार हो जाता है 1.5 से 2 साल में, फिर वो फ्रूटिंग पे आ जाता है। लेकिन ये है कि फ्रूटिंग फिर बहुत अच्छी करता है। वो डिपेंड करता है वैरायटी के ऊपर, कौन सी वैरायटी है और वो कितने हैवीली फ्रूट करती है। सही। तो आपके पास ये माशाल्लाह से हमें जो नजर आ रहा है ये पौधे, तो आपने ये कौन सा अंगूर लगाया हुआ? ये हमारे पास शुगरा वन लगा हुआ है। ये आप देखें, शुगरा वन सीडलेस फ्रूट है ये। और काफी माशाल्लाह बड़ा है। हाँ, बड़े साइज में। और ये अमेरिकन वेराइटी है। अच्छा, अमेरिकन। और इसमें बीज नहीं होता। अच्छा, ये खाने से खाएंगे तो इसके अंदर बीज नहीं आएगा? नहीं, इसमें कोई बीज। जबरदस्त। तो इसकी जो अपना मिठास ग्रेप है जी, तो मिठास में मतलब कि दूसरे अंगूर की निस्बत ज्यादा मीठा होता है? बहुत ज्यादा मीठा नहीं होता, बहुत अच्छी मुनासिब इसकी मिठास होती है। आपके पास डिफरेंट वैरायटी है ना, डिफरेंट लिहाज से होती हैं। कुछ वैरायटीज होती हैं जो जूस के लिए होती हैं, कुछ वैरायटीज होती हैं जो आपकी सिरके के लिए होती हैं। ये टेबल ग्रेप है, ये खाने के लिए, सिर्फ खाने के लिए। हाँ। जबरदस्त। तो आपने ये कहाँ से पौधा मंगवाया था?
ये हमने इस्लामाबाद से पौधे मंगाए। 5 साल हो गए आपको ये फार्मिंग करते हुए? 5 साल हो गए हमें फार्मिंग करते। हमारे एरिया में हमारे पास ही ये अंगूर का बाग है और यहाँ पे ये सब हमारे एरिया में मशहूर है अंगूर वाला बाग। अंगूर वाला बाग, बिल्कुल, क्योंकि और किसी के पास है नहीं। हमारे पास यहाँ से वेंडर्स आते हैं, ले जाते हैं, साइकिल वाले हों, रेडी वाले हों, इवन फेरी वाले जितने भी जी, वो भी आपके इर्द गिर्द इलाके में से ले जाते हैं, इलाके वाले आके ले जाते हैं। बिल्कुल, तो इसमें कोई इतना मसला नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा मैडम, इसमें आपका खर्चा कितना हो जाता है टोटल? बाग लगाने में या लगाने में नहीं, जब आप इसको तैयार करते हैं फल लेने के लिए? फल लेने के लिए आप देखें, डिपेंड वेरी करता है आपकी प्राइसेस के ऊपर। आपने वीकली इसके ऊपर फंगिसाइड करनी है, फंगिसाइड बदल बदल के करनी है, एक ही फंगिसाइड आपने नहीं करनी। सही। और आपने एक पौधे को तकरीबन आधा किलो डीएपी देनी है और तकरीबन आधा किलो ही आपने पोटाश देनी है और नाइट्रोजन आपने यही 1 पाव के करीब देनी है। दैट इज ऑल। और फिर अगर आप मुर्गी की रूड़ी डाल रहे हैं और अगर आप गोबर डाल रहे हैं तो फिर आपको ये भी ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। सही, फिर तो ज्यादा देसी काम है। देसी उसके ऊपर आराम से चल सकता है, आराम से चल सकता है। ऑर्गेनिकली भी बड़ा अच्छा चलता है ये। तो बेसिकली वही खर्चा है इसके बाद? हाँ, बेसिकली तो वही खर्चा है। उसके बाद आपने फल तोड़ना है इसका? उसके बाद आपने फल ही तोड़ना। अच्छा, फल जब तोड़ते हैं, आप तोड़ाई करते हैं, तो इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा खर्चा तो नहीं होता? या आप मतलब इसको केयर वगैरह कैसे करते हैं? जो परिंदे वगैरह आते हैं, परिंदे बहुत आते हैं, तो उससे कैसे आप इसको कवर करते हैं? जाल लगाना पड़ता है आपको। जैसे ही फल तैयारी की तरफ आता है तो आपने जाल लगाना होता है। जाल लगाए बगैर परिंदे बहुत अटैक करते हैं, तो परिंदे फिर एक दफा फल चोंच मार दें तो वो वाला दाना जाया हो जाता है। उसके नीचे वाले फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो फैलना शुरू हो जाती है हमारी। तो इसलिए आपको इसके लिए एहतियात करनी पड़ती है। जाल तो मस्ट है। सही हो गया। तो आपने कितने एकड़ लगाया हुआ है और उसमें माशाल्लाह से फल कितना? आप हमारे पास 1 एकड़ लगा हुआ है माशाल्लाह से, और बहुत अच्छा फल निकल आता है। 100 मन से ज्यादा निकलता है फल। 100 मन से ज्यादा माशाल्लाह से निकलता है। सही। तो तोड़ाई करने में और इसको मंडी तक लेके जाने में कितना टाइम लग जाता है, या कितने माह की आपकी ये फार्मिंग होती है? नहीं, हम फार्मिंग तो सिर्फ 3 महीने की है। टोटली 3 महीने की? 3 महीने की फार्मिंग है। मार्च से स्टार्ट करें और मिड जून में आप इसको खत्म कर लेते हैं। सही। लेकिन फल की तोड़ाई का जहाँ तक ख्याल है कि वो फल की तोड़ाई आपकी जो लोग आते हैं लेने के लिए वो फल खुद ही तोड़ते हैं। अच्छा, आप अपनी पसंद से तोड़ते हैं और अपनी पसंद से वजन कराते हैं और ले जाते हैं। सही। तो यानी कि 3 माह की फार्मिंग कह सकते हैं आप? 3 माह की, उसके बाद आप फारिग हैं। तो 3 माह के अंदर आप इसमें से क्या कमाते हैं? आउटपुट क्या है आपका इसमें? 3 माह से इसमें अच्छा कमा लेते हैं। देखें, आप बाजार में जाए ना तो बाजार में आजकल अंगूर बहुत महंगा। अभी तो आया ही नहीं बाजार में दूसरा? ये अर्ली वैरायटी है। अच्छा, हाँ जी। बाजार में अभी नहीं आया। जो इसके बाद आपका वो आएगा सुंदरखानी आता है। फिर इसके अलावा आपका वो एक और भी वैरायटी है सुल्तानिया सी, वो आती है। तो ये अर्ली वैरायटी है, ये जल्दी आ जाए। इसका रेट भी अच्छा मुनासिब होता है। लेकिन जाहिर है जो वेंडर ने भी अपने पैसे रखने होते हैं। सही। तो जो वो हमसे लेके जाता है उससे 2 to 3 टाइम्स वो ज्यादा जाके बेचता है। आपको तो नॉर्मली जो है प्रॉफिट मिलता है। हाँ, हमें नॉर्मल। देखें, किसी भी बाग वाले के बारे में अगर बात करें ना तो बाग का एक लिमिटेड प्रॉफिट होता है और जो वेंडर होता है और उसका प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो आप कोई भी, चाहे सब्जी हो, चाहे बाग हो, चाहे किन्नू का हो, अमरूद का हो, किसी का भी हो, वेंडर जो है वही ज्यादा कमाता है। अब हमें ये बताएं, माशाल्लाह से 5 साल हो गए आपको इसमें कमाई करते हुए। पहले साल की अर्निंग क्या थी, दूसरे साल की क्या थी और तीसरे, अब ये माशाल्लाह से चौथे 5वें साल की अर्निंग है, तो थोड़ा थोड़ा वो भी जरा बताइए। पहले 2 साल तो आप ट्रेनिंग में निकाल दें। अच्छा, ठीक है। उसके बाद आप तीसरे साल में सही से अर्न करना शुरू करते हैं। अगर आप मंडी में खुद लेकर जाते हैं, पैकिंग कराते हैं, मंडी में जाकर देते हैं, करते हैं, तो आपको 1 एकड़ से तकरीबन आप 8 से 9 लाख निकाल लेते हैं इजीली, आसानी से। अगर आप इसको ठेके पे देते हैं तो डिपेंड करता है कि आपका ठेका कितने पे जाता है, 3 पे जाता है, 4 पे जाता है, अच्छे बागात 4-5 पे भी चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो अगर आप हैसल नहीं करना चाहते मंडी की तो आप ठेके पे दे दें। और अगर आप खुद अपना काम करना चाहते हैं, आपका बाग बड़ा है, 8-9 एकड़ के ऊपर है, तो आप फिर अपना काम खुद करें और फिर आप, जाहिर सी बात है, जो मंडी में जिसने आपसे ठेका लेना है उसने भी कमाना है, बहुत चलेगा, वो उससे डबल कमा लेगा। तो फिर आप अपना खुद काम कर रहे हो, मंडी तक आपकी रसाई हो, तो आप उतना आप खुद कमा सकते हैं। 15 गुच्छे ले लें या इस तरह, तो आपका साइज अच्छा बड़ा होगा, अच्छे बड़े दाने होंगे। तो डिपेंड करता है। और बहुत छोटा फल फिर आप मंडी में भी फिर उसकी प्राइस इतनी वैल्यू नहीं होती। जिस तरह बड़ा फ्रूट ज्यादा अच्छा समझा जाता है, आड़ू ले लें, छोटा आड़ू भी आजकल आया हुआ है।
हमारे जैसे बड़े आड़ू का इंतजार हाँ जी, कर रहे हम हैं कहते बैठे हैं में। बड़ा आड़ू मिलेगा तो हम खाएंगे। अभी हमने खाया नहीं आड़ू। हाँ जी। वो उसके मुताबिक है। अब आप 15 किलो अगर ले ना एक पौधे से, तो बहुत अच्छा फ्रूट है। 25 किलो भी अच्छा, जितना मीठा डालेंगे उतना गुड़ होगा। आप खाद ज्यादा दें, ज्यादा फल उठा लें, ज्यादा फल उठा लें और अच्छा फल उठा लें। सही, यानी कि आप अगर डिपेंड है उस पर ही करता है, डिपेंड करता है। और उसके हिसाब से अगर आप पौधा 25 किलो भी फल दे रहा हो और आप 100 किलो 100 रुपए किलो भी अगर आप फल दें, तो आप देख लें ये 2500 रुपए का एक पौधा हो गया। 500 से 550 पौधे आपके एकड़ में लगे हुए हैं। तो उसका हिसाब लगा फिर ये तो नॉर्मली सा है ना, एक छोटा सा हिसाब लगा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये आप एवरेज निकाल सकते हैं उसके बिल्कुल हिसाब ऐसे ही से। है। तो ये फ्रूट पे डिपेंड करता है, कभी फल ज्यादा आ जाए, कभी कोई हालात ऐसे होते हैं, मौसमी हालात कुछ इस तरह के हो जाते हैं, तो फल कम हो जाता है। जैसे आजकल वेदर शिफ्ट इतना ज्यादा है, कभी सर्दी, कभी मौसम ठंडा, कभी गर्म, कभी ठंडा। तो जैसे किन्नू के बागात वाले हैं, बाकी और बागात वाले हैं, उनके फल झड़ गए। अच्छा, तो जाहिर सी बात है फल उस हिसाब से फिर कम तो इस पे भी कोई इस तरह के इफेक्ट होते हैं? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं। मतलब कि बारिश कोई नहीं, बारिशें जाहिर सी बात है, बारिशों से सिर्फ बारिशें अगर ज्यादा हो जाए तो बीमारी ज्यादा आ जाए, ज्यादा के अंदर कोई डिजीजेस वगैरह आ जाए तो उसमें कोई उसको क्या करते हैं? डिजीजेस होती हैं फल के अंदर। देखें, फल पे भी आती हैं, पौधे पे भी आती हैं, लेकिन अगर आप इसको वीकली फोलियर के साथ लेके चलते हैं फंगिसाइड के, तो आपके प्रिकॉशनरी साइड पे आप जब फोलियर्स करते रहते हैं तो आपका पौधा जो है वो बेहतरीन चलता है, उस पर कोई बीमारी नहीं आती। सही। और उसके ऊपर से अगर आप तैयार फल होने वाला हो जाल डाल लें तो ना आपका परिंदा डैमेज करता है, ना आपको मजीद कोई बीमारी आती है। ये अगर आप इसको प्रिकॉशनरी स्प्रेस करते रहे ना, तो फिर आपका बहुत अच्छा फ्रूट भी आता है, बहुत अच्छा पौधा भी रहता है। वो तो आप पे डिपेंड करता है ना, आप इसकी कितनी केयर करेंगे। अगर आप आने के बाद कहेंगे अब मैं बीमारी पकड़ लूं, तो फिर बीमारी तेजी से फैलती है। 1 एकड़ के ऊपर जाल की जो लागत है वो भी काफी ज्यादा होगी। काफी ज्यादा होती है। 4 साल पहले जाल की लागत हमें 1 लाख रुपया 1 एकड़ पे आई, लेकिन ये है कि डबल टाइम्स तो हो ही गया, तकरीबन 3 लाख 4 लाख तो हो ही गई। इतना तो हो ही गया। सही। तो उसकी लाइफ कितनी होती है? लाइफ अच्छी होती है अगर आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, और अगर आप उसको संभाल के रखें तो आपका 3, 4, 5 साल अच्छे से चल जाता है। बीच में फट्टा वट्टा है, आंधियां झक्कड़ आते हैं, लेकिन आप उसकी स्टिचिंग करते रहते हैं। स्टिचिंग आपने 1 एकड़ के अंदर लगाया हुआ है, तो जो आपने पौधा लगाया हुआ है उसका आपस में जो वाया है वो कितना है? हाँ, ये पौधा हमने लगाया हुआ 6 बाय 6 पर 6 फुट पौधे से पौधा, और लाइन से लाइन 10 फुट का फासला। 10 फुट का फासला, क्योंकि 10 फुट के फासले में आपका ट्रैक्टर चल सकता है, आपकी सफाई इजीली गुड़ाई वगैरह मतलब करानी आराम से हो जाती है। और पौधे से पौधा 6 फुट है। 6 फुट। तो टोटल जो पौधे आपके लगे हुए हैं कितने लगे हुए हैं? ये हमारे एक तकरीबन 550 के करीब पौधा लगा हुआ है। बीच में कोई एक आधा नागा हो तो सही। ज्यादा भी लगा सकते हैं इसमें? 4 बाय 4 से कम, मेरे हिसाब से तो 6 बाय 6 बहुत अच्छी इसकी डिस्टेंस है इसका। क्योंकि जब आपने इसके बाजू बनाने होते हैं ना, तो कम से कम 6 बाय 6 तो 3 फुट का इधर और 3 फुट का इधर बाजू बनता है दूसरे पौधे से, ताकि अच्छी उसकी ग्रोथ हो। उसकी ग्रोथ अच्छी हो। अगर आप ओवरलैप कर लेते हैं फिर बहुत ज्यादा डेंस हो जाता है। उस तरह से उसने फल भी नहीं देना। हाँ, जाहिर सी बात। 5 साल हो गए आपको लगाए हुए। अगर कोई और बंदा भी आपको देख के उसका शौक पैदा होता है, उसके पास एक्स्ट्रा जमीन पड़ी हुई है, तो ये फार्मिंग करना चाहता है, तो आप उसकी हेल्प वगैरह कर सकती हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर कोई लेना चाहता हो पौधे, और अगर देखें जैसे आपके पास छोटा पौधा आप लेते हैं तो आप उसको 2 साल ट्रेन करते हैं। 2 साल ट्रेन करना पड़ता है? 2 साल आप उसको ट्रेन करते हैं, वो ऊपर जाता है, फिर उसके बाद क्योंकि आपके पास जैसे सर्दी आती है पौधा रुक जाता है, बिल्कुल रुक जाता है, वो अपनी स्लीपिंग मोड में चला जाता है, वो हाइबरनेशन में हो जाता है। तो अगर आप इसकी तो जो ग्रोथ है वो तो आपकी गर्मियों में होनी है ना, मार्च से लेके अक्टूबर नवंबर जब उसने फल देना होता है, अक्टूबर तक, बस ये अब इसका ग्रोथ पीरियड है। सर्दियों में तो ये इसकी एक लकड़ी है बस। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हम इसमें ये है कि अगर कोई पौधा लेना चाहता हो, और अगर कोई ट्रेंड पौधा लेना चाहता हो, हमारे पास 5 साल के पौधे भी हैं, तो 5 साल के पौधे का और ट्रेंड पौधे लगाने का ये फायदा होता है कि आप जैसे ही लगाते हैं तो आते सीजन में आप उससे फल ले सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर कोई लेना चाहता हो तो हम 5 साल का पौधा भी देते हैं, और 5 साल का पौधा आप रूट करके देंगे, क्योंकि और वो दिसंबर में जो है वो डिलीवरी होती है उसकी, क्योंकि उससे पहले जो है वो
उस अपनी हाइबरनेशन में जाने में उसको थोड़ा टाइम लगता है, उसमें आप अपरूट करके झाड़ करके पौधा देते हैं। उसके साथ उस वक्त मट्टी नहीं होती, आप बस लेकर जाएं और जाके सीधा लगा लें, जमीन में लगा लें, और फिर जब मार्च आता है तो वो स्प्राउटिंग स्टार्ट। अच्छा, अगर 100 पौधा अगर बंदा को लेके जाता है तो वो कितने ट्रांसप्लांट हो जाते हैं आगे जाके? ये ऐसा है कि आप सही टाइम पर लगाएं तो सारे पौधे चल पड़ते हैं। यानी कि टाइम का इशू होता है ज्यादा? टाइम का इशू होता है। आपने उसको इस ऐसे टाइम पर लगाना है जब पौधा सो रहा होता है, जब पौधा हाइबरनेशन में होता है। अगर पौधा जो है मतलब उसकी डॉर्मेंसी अभी ब्रेक ना हुई भी हो, जब वो डॉर्मेंट होता है, तो अगर आपने पौधा फोट आ गई है तो लगाना है, तो फिर वो आपका पौधा उस तरह चलेगा नहीं। सही। आपने डॉर्मेंसी में ही लगाना है पौधा, जब वो सोया हुआ हो, तब वो अपनी जड़ों की बना लेता है, जगह बना लेता है, पकड़ कर लेता है, और फिर वो आगे चल पड़ता है। लेकिन अगर आप गर्मियों में जून में पौधा लगाएंगे और खोद के लगाएंगे तो जाहिर सी बात है वो पौधा उस तरह से नहीं चल सकता, उस तरह से वो अच्छा चलेगा भी नहीं। राब्ता करना चाहता है, लेना चाहता है, तो किस तरह से राब्ता करे? अगर कोई लेना चाहता है तो वो हमारे से प्री बुकिंग करवा ले, और प्री बुकिंग वो चाहे तो आज करवा लें, कल करवा लें, लेकिन एडवांस के साथ, क्योंकि फिर जो लोग एट टाइम्स ऐसा होता है कि वो प्री बुकिंग करवा लेते हैं और फिर एंड टाइम पे आकर फिर वो कोई आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो अगर आपने पौधा लेना है तो आप अपनी प्री बुकिंग करवाएं विद एडवांस, और फिर उसके बाद आप दिसंबर में आके अपना पौधा ले जाएं। अगर आप कहीं दूर हैं तो वो हम बिल्टी करवा देंगे, आप बिल्टी पेमेंट करें और अपना पौधा रिसीव कर लें अपने एरिया में। और लेकिन सीरियस बायर्स हमें कांटेक्ट करें, मुबशर भाई हमारा व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, उसके लिए आप कॉल करने की जहमत ना करें, आप व्हाट्सएप टेक्स्ट करें, क्योंकि कॉल हर दफा रिसीव करना मुश्किल होता है, आप मसरूफ होते हैं, बाकी मसरूफियात भी होती हैं, तो आप व्हाट्सएप करें, हम आपसे रब्ता करेंगे, और आपने जितने पौधे लगाने हो हम आपको उसके मुताबिक आपसे डील करेंगे। और फिर उसके बाद आप लोग इवन के अपने फार्म्स पे लगाने के लिए 8-10 पौधे आप बाउंड्री लगा सकते हैं। आपने अगर कोई घर बड़ा तो लॉन में लगा सकते हैं, वहां लगा सकते हैं, आप उसको अच्छा ट्रेन खूबसूरती से भी लगा सकते हैं। अगर आपने कहीं साई के लिए लगाना है तो भी आप इसको ट्रेन कर सकते हैं कि आप बेल लगा लें और ऊपर साई के लिए आप यूज कर लें फार्म्स पे और बाकी एरियाज पे। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे जो है देखने वालों को बड़ा अच्छा गाइड भी किया। तो अगर कोई बंदा राब्ता करना चाहता है तो मैडम का राब्ता नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इसी के साथ ही वीडियो का अख्ताम करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।